एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आज मेरा भतीजा विनय आया था मेरा होली का सीधा लेकर, और आज ही मैंने अपनी ननद का भी सीधा भेजा था। मतलब ये लगा लीजिए, जब से मेरी शादी हुई ना तब से लेकर और आज ये संजोग बना है कि मैंने आज ही मेरी ननद का सीधा दिया और आज ही मेरा आ गया। नहीं तो हमेशा आगे पीछे आता था, पहले या तो मैं अपनी ननद का भेजती थी या मेरा पहले आ जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा संजोग हुआ है कि आज ही विशाल के पापा जी गए अपनी बहन के घर सीधा देने के लिए, और उधर से मेरा भतीजा भी आज ही आया है। काफ़ी सारा सामान लेके आया है, बहुत ही सुंदर सा मेरा सूट भी लाया है, मेरी जूती है, चप्पल है, बहुत सारा सामान लाया है। तो सोचा कि चलो आप सबसे मिल लेती हूँ, आप सबको भी दिखा देती हूँ। वैसे है ना, मुझे अपने भतीजे से आप सबको मिलवाना था, लेकिन उनके साथ बैठ के और गप्पे हाँकने में इतनी बिजी हो गई कि वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा। जब वो चला गया ना तब ध्यान में आया कि आप सबसे भी मिलवा देती। तो ये देखिए, ये तो घी मंगवाया है मेरी भतीजी जो पूनम है ना उसके ससुराल से। पहले भी मैंने वहीं से मंगवाया था 11 किलो घी। अभी उसमें से कुछ बचा हुआ है। एक बार तो पहले विशाल के पापा जी ने लड्डू बनवाए थे तो बना दिए थे, कल भी बनाए हैं मैंने। तो अभी उसमें से कुछ बचा हुआ है। तो ये 9.5 किलो घी बोल रही थी भाभी जी, 9.5 किलो आया है। तो अभी तो ये प्लास्टिक के उसमें है, क्योंकि क्या होता है ना, दूर से आया है और इतने सारे स्टील के बड़े बड़े कंटेनर होते नहीं हैं, तो कहीं भेजना हो तो इस तरह से हमारे भेज देते हैं पिप्पे में डाल के। कल इसको गर्म करके छान के घी को और स्टील के कंटेनर में डाल दूंगी, क्योंकि प्लास्टिक के में तो इतने दिन तक घी खराब हो जाएगा। कल ही इसको निकाल लूंगी, आज तो टाइम नहीं मिला है। और ये देखिए, घर की सब्जियों की जो बात होती ना अलग ही होती है। अभी ताजी सब्जियां जो मेरे भाई ने खेत में उगा रखी हैं, ये जो चप्पल कद्दू, हमारे यहाँ हरियाणा में ना वैसे इसको टिंडा बोलते हैं। एक तो होती है देसी टींड सी जिसपे छोटे छोटे से रुए होते हैं, वो अलग तरह की होती है, इसे भी टिंडा ही बोलते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में ना इसको चप्पल कद्दू बोलते हैं। तो ये वाली अभी सब्जी है। तो इतनी सारी मैंने इसमें से कुछ तो मेरी जो बड़ी ननद है ना, एक सब्जी तैयार हो जाए इतनी उनके घर भेज दी है, कुछ मेरी बड़ी जेठानी के घर भेजूंगी, क्योंकि मेरे तो इतनी सारी नहीं लगेंगी, तो कुछ उसके घर भेज दूंगी, तो कुछ फिर मेरे काम आ जाएगी। तो ये तो आए हैं चप्पल कद्दू लगा लीजिए, टिंडे लगा लीजिए। और ताजी सब्जी जो खेत की होती है ना, बिना खाद दवाई की, इसकी तो बात ही अलग होती है। और फिर मटर भी वहाँ पे भाई ने बो रखी हैं, तो ये मटर हैं। मैंने कहा था कि ज़्यादा मत देना, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सूखी सूखी सी हो जाती हैं, लिमिट की देना, तो 2 बार सब्जी तैयार हो जाएगी। इतनी ये मटर हैं। और ये देखिए अमरूद हैं। और ये 2 पॉलीथीन थी, मतलब कुछ तो जैसे हमने एक एक दो दो खा लिया है, कुछ मेरी ननद के घर दे दिए हैं, मतलब सबके हिस्से में एक एक तो आई जाए इतना करके। तो मेरी ननद के घर, कुछ मेरी जेठानी को भेजूंगी, वहाँ पर भी बच्चे हैं, खा लेंगे। और ये ताजे फल आ गए, क्योंकि खेत के ताजे फलों की बात ही अलग होती है। और ये देखिए नींबू है, और ये वाले जो नींबू है ना, इसमें बीज नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी मोटे मोटे नींबू हैं, 5-6 मोटे मोटे से नींबू हैं। और ये देखिए ताजे बेर आए हैं, वहाँ पे बड़बेरी हैं, तो वहाँ पे बेर लगे हुए हैं। तो आप सब भी आ जाइए, मेरे मायके से ताजे ताजे फल आए हैं, सब्जियाँ आई हैं, तो फल खा लीजिए, क्योंकि जो अपने खेत के फल होते हैं ना, इनकी तो बात ही अलग होती है, एकदम फ्रेश हैं। और जो मेरा सूट आया है वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। पहले थोड़ा सा रसोई का काम समेट लेती हूँ। और बहुत ही सुंदर सी एक जोड़ी जूती भेजी है भाभी ने, 2 जोड़ी मेरे लिए चप्पल भी भेजी हैं, छोटी मोटी कई सारी चीज़ें हैं, आप सबको दिखाऊंगी। क्योंकि मेरी जो भाभी है ना, सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कोई भी चीज़ हो, मतलब सोचेगी कि अच्छी से अच्छी मैं इनके लिए करूँ। तो बहुत सुंदर सा मेरा सूट आया है। अभी रसोई के काम को निपटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा होली का सीधा आया है, तो भाभी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भेजी हैं। मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी।
सब्जियां फ्रूट वगैरह वो तो मैंने रसोई में आप सबको दिखाई दी हैं। बाकी एक कट्टा आलू का भी भर के भेजा है, क्योंकि घर की फसल तैयार हुई है, बिना खाद के आलू हैं। जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना तो काफ़ी खाद दवाइयों से तैयार सब्जियां वगैरह मिलती हैं, लेकिन हमारे खेत की जो सब्जियां होती हैं वो बिना खाद दवाई की होती हैं। तो एक कट्टा आलू का भी भेजा है। काफ़ी दिनों के लिए छुट्टी हो गई है, अब मंडी से आलू नहीं लाने पड़ेंगे, पूरा कट्टा भर के भेजा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी हैं, आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे मतलब ये वाली जो चीज़ थी ना, ये मेरी बिल्कुल ये लास्ट वाला हेयर बैंड बच रहा था। तो भाभी गई थी दिल्ली, मैंने पूछा था कि दिल्ली जाओगे ना तो ये वाले हेयर बैंड लेकर आना, क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलते हैं। ये कोरिया कंपनी के हैं, टूटते नहीं हैं, ये आसानी से बहुत मजबूत होते हैं। लगभग 30 रुपये का एक मिलता है ये मार्केट में। जब मेरी अपनी दुकान थी तब तो बात अलग थी, अब मैंने तो अपनी कॉस्मेटिक की शॉप छोड़ दी है। जब मैंने दुकान छोड़ी थी ना तो मैं पूरा ये एक पैकेट लेकर आई थी। अब ये लास्ट बचा हुआ है मेरा। तो फिर भाभी कहने लगी मैं ले आई हूँ, जितने चाहोगी उतने बेच दूंगी। तो मैंने कहा नहीं, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, हैं एक दो भेज देना, गर्मियों का सीज़न मेरा निकल जाएगा, सर्दियों में हेयर बैंड मैं लगाती नहीं हूँ, तब तो कैप आ जाती मेरे सिर पे। तो यही कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है इस हेयर बैंड का। तो ये दो भाभी ने भेज दिए हैं, अब पूरी गर्मी में निकल जाएगी। और ये देखिएगा, दो जोड़ी मेरी चप्पल भेजी है भाभी ने। देखो, एक इस डिज़ाइन की है, एक इस डिज़ाइन की है, इस तरह से इसका पेयर है। कलर मुझे बहुत पसंद आया, मेरा बिल्कुल फेवरेट कलर है ये चप्पल का। थोड़ी सी हील वाली चप्पल है। और बाकी मैंने ये कहा था कि पैसे बता देना कितने रुपए की ये चप्पल है, क्योंकि भाई आपके भी तो पैसे की आती हैं। लेकिन मेरी भतीज बहू कहने लगी कि बुआ जी ऐसे नहीं है, आपको ये मेरी तरफ से रख लेना, मतलब इनके पैसे नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। तो ये दो जोड़ी चप्पल देखो, बहुत सुंदर है ना। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। एक जोड़ी तो ये हो गई हैं और एक जोड़ी ये, क्योंकि मैं पिछली बार भी मायके गई थी ना, वहीं से लाई थी। और मैं ज़्यादातर चप्पल मेरी भाभी की दुकान से ही पहनती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लेने जाती हूँ ना तो मुझे कलर पसंद आते ना डिजाइन पसंद आते हैं। तो जब मेरी पसंद की होती है ना तो मेरी भाभी अपने आप ही अलग रख देती है कि ये उनका फेवरेट कलर है, भेज देती है। तो ये दो जोड़ी मेरी घर पहनने की चप्पल भेजी हैं। और ये देखिए, जूती के लिए तो मैंने बोला ही नहीं था कि मुझे जूतियाँ चाहिए हैं, लेकिन अभी अगले महीने शायद हमारी रिश्तेदारी में एक शादी आने वाली है, जो मेरे ताऊ की बेटी है ना उसकी लड़की और लड़के की शादी है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो भाभी कहने लगी जूतियाँ लाई हूँ, बहुत सुंदर है और तेरे पसंद की हैं, तो एक जोड़ी जूती भेजूंगी। सेम मैंने अपनी भी ली है, तो शादी में पहन लेंगे, दो सारी एक जैसी पहनेंगे। तो ये मेरी जूतियाँ भेज दी हैं। दो जोड़े भेजे थे वैसे उन्होंने, तो एक जोड़ा मैंने वापस भेज दिया है। एक तो मतलब वो थोड़ी सी मुझे टाइट आ रही थी, कलर तो उसका भी बहुत ही सुंदर था, तो वो मैंने वापस कर दी, हल्की सी टाइट थी। और वैसे भी मैं इतनी जोड़ी जूतियों का क्या करूँगी, ज़्यादातर मैं घर में रहती हूँ ना, तो ये इस टाइप की चप्पल पहन के रखती हूँ मैं, कहीं बाहर आना जाना होता नहीं, तो मेरी यही वाली चप्पल ज़्यादा यूज होती है। जो फैंसी चप्पल जूती होती है ना, कम ही यूज होती है। तो एक जोड़ी मेरी ये वाली जूती भेजी हैं, बड़ा ही प्यारा सा कलर है, किसी भी सूट के साथ पहनूंगी तो बहुत जचेंगी। तो ये हो गई हैं। और ये देखिए, अब जैसे भाभी सदर में गई थी ना, तो मैंने उनको बोला था कि विशाल के पापा जी के पर्स बिल्कुल फट गए हैं, और यहाँ तो 300 400 500 600 से कम कोई पर्स ही पसंद नहीं आता है, तो वहाँ से ले आना। तो फिर उन्होंने दो पर्स भेजे थे। एक तो इन्होंने यूज कर लिया है, कल ही अपना चेंज कर लिया था क्योंकि पुराना हो गया था, और एक ये वाला है, एक एडवांस में आ गया, तो दो पर्स इनके भी आ गए हैं। भाई मेरी भाभी बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की होती है ना वो भेजती रहती है। और ये देखिएगा, जो सीधेगा मैन होता है ना सूट, ये मेरा सूट आया है। और अभी काफ़ी टाइम पहले भाभी ने वीडियो डाली थी इन सूटों की, तो मैंने वीडियो में ही देख के ये सूट पसंद किया था। क्योंकि क्या होता है ना, मुझे ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट के जो सूट होते हैं, बड़ी बड़ी जिनके ऊपर कढ़ाई होती है ना, वो सूट मुझे कम पसंद होते हैं। मुझे जो छोटी बुट्टी के सूट होते हैं ना, कॉटन का जिसका कपड़ा होता है, मुलायम जिसकी चुन्नी होती है, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने वीडियो में देखा था कि ये सूट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो भाभी ने उसी टाइम पे, मैंने जैसे कमेंट्स में बताया ना व्हाट्सएप पे कि भाभी ये सूट तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसी टाइम पे ना इसको निकाल के रख दिया कि होली आ रही है, तो होली के सीधे में मैं यही वाला सूट दे दूँगी। क्योंकि अब मकर संक्रांति पे मैं गई थी ना, तो
वो वाला सूट मुझे पसंद ही नहीं आया था, तो मैं होली पे मकर संक्रांति का सूट लाई ही नहीं थी, मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मेरा क्या होता है ना कि मुझे सूट इकट्ठे करने का कोई शौक नहीं लगा होता है कि अच्छा लगे ना लगे ढेर का ढेर लगा दूँ, नहीं। कोई सूट पहनना होता है तो उसको मैं ले लेती हूँ, नहीं तो वहीं पे छोड़ देती हूँ, बिक जाएगा दुकान पे। क्योंकि भाई बहन का किसी ने बांटा नहीं है, अलग अलग नहीं होता है। जब कोई अच्छी चीज़ लगती है, पसंद होता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए, ये सूट मेरा बिल्कुल फेवरेट है और ये कलर मेरे पास था भी नहीं, बहुत ही प्यारा सा कलर है। और ये इसकी प्योर में बिल्कुल चुन्नी है। तो मेरा सूट आप सबको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए, ये विशाल के पापा जी की पैंट कमीज है। इस तरह से पैंट कमीज ये पहनते नहीं है, कुर्ते पजामे पहनते हैं। ढेर लगा पड़ा है, 5-6 जोड़े कुर्ते पजामे अभी विदाउट सिले हुए भी रखे हैं। तो फिर अब इतने कुर्ते पजामे का क्या करेंगे। तो फिर ये होता है ना, ये चीज़ें हमारी लेने देने में चलती रहती हैं, इधर से उधर ये चलती रहती है। तो ये एक पैंट कमीज जैसे खाली सूट नहीं होता ना, तो उसके साथ में एक जोड़ा होता है। तो भाई इतना सारा सामान भाभी ने भेजा है। आप सबको कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और कुछ बहनें ना अपना दिमाग लगा देती हैं, कहती हैं कि जो सीधे में सामान आता है ना उसे मत दिखाया करो, मतलब किसी का कम आता है किसी का ज़्यादा आता है। देखिए, ये कोई बराबरी नहीं होती है, एक हाथ की उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, ननंद और भाभी का रिश्ता ही बराबर नहीं होता है। ननंद का और भाभी का जो रिश्ता होता है ना, काफ़ी प्यारा सा होना चाहिए। जितना प्यार होगा उतना ही मतलब रिश्ते में मिठास होनी चाहिए ना। तो ये लेन देन की बात नहीं होती है, ये होती है प्रेम की बात। अब जितना दिया मेरी भाभी ने प्रेम से दिया। बहुत सी क्या कहेंगी मेरी माँ ने दिया, मेरी माँ ने दिया। भाई माँ तो मेरी भी है, लेकिन मैं तो कभी ना कहती कि मेरी माँ ने दिया। भाई मेरी भाभी मेरी माँ के समान है। मेरी शादी से 5 साल पहले मेरे भाई की शादी हुई थी। 5 साल मैं अनमेरिड अपनी भाभी के साथ रही हूँ, कभी कोई हमारी तू मैं कभी ना हुई आज तक भी। 24 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो मुझे तो जो अपनी भाभी है ना अपनी माँ के जैसी लगती है बिल्कुल। तो मुझे कभी भी ये नहीं कहना पड़ता कि मेरी माँ ने दिया ना। मेरी माँ कभी पूछा करती है कि क्या देना है क्या लेना है, कोई मेरी माँ कभी भी इंटरफेयर नहीं किया करती है। ना कभी पूछा करती है कि होली का त्यौहार आ गया, बेटी का कुछ भेजा कि नहीं भेजा है। मेरी शादी को 24 वर्ष हो जाएंगे अब 3 अप्रैल को। मेरी माँ ने कभी भी नहीं पूछा है, क्योंकि मेरी माँ को पता है कि मेरी जो बहू है ना वो मेरी बेटी है। और अपनी बेटी से क्या पूछना है, वो अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से जानती है। तो ये सब सामान मेरी भाभी ने दिया है। आप सबको कैसा लगा। और कभी भी ना ये इस तरह की बात कमेंट्स मत किया करो कि मतलब भाई किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा, ना, ये बराबरी कभी भी ना होती है। ये तो दिल के रिश्ते होते हैं और हमारे हरियाणा के रीत रिवाज हैं, ये हम सबको निभाने पड़ते हैं। जिसका जितनी गुंजाइश होती है उतना कर देता है। और बेटी का तो सदा का मायके से लेना देना चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये तो चलता रहता है। इसमें ना कभी ये सोचना चाहिए कि उसका इतना आया था इसका इतना आया, नहीं। इसको एक प्यार समझना चाहिए, एक ननंद का और भाभी का ये जो त्यौहार होते हैं ना ये होते हैं। तो भाई वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।